की सफलता तब पता लगती है जब कोई बिना कारण, बिना किसी प्रार्थना के भी कोई उस कार्य में कोई ब्राह्मण या संत आ जाए, तो समझ लेना कि आपका ये शुभ सत्कार्य भगवान तक पहुंच गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों का आगमन हो गया तो मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए हम एक निवेदन भी करते हैं सबसे कि आजकल ने थोड़ा सा एक जगह कमी आई है ब्राह्मणों के सम्मान में। वो जो विप्र आते हैं हमारे दरवाजे पर पूजा कर्मकांड पाठ करने के लिए, हमको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। घर में ब्याह शादी हो रही है तो ठीक है, सब रिश्तेदारों को भी खूब हम ध्यान रखें, हम मना नहीं कर रहे, पर उसमें हम क्या कर देते हैं, जो बेचारे पंडित जी आते हैं ब्याह पाठ करने, ब्याह पढ़ाने, वो कुछ भी बोले, अरे पंडित जी आप रहने दो, इतनी भीड़ है देखो। अब हम उनका ध्यान रखें, आपका ध्यान रखें, आप निपटा लो। अब जैसे पंडित जी ने ये भी बोल देंगे भैया ये चाहिए वो चाहिए, अब पंडित जी अब शॉर्ट में कर दो आप। आजकल पंडित जियों को भी टाइम दे देते हैं कि 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 10 मिनट में पूजा पूरी हो जाए। अब पंडित जी कहाँ से मंत्र कम गए पंडित जी, अब करते हैं फिर क्या करें। पंडित जी को पता यजमान जी की ड्यूटी 8 बजे को निकलना है, तो अपनी ड्यूटी के हिसाब से टाइम बता देते, पंडित जी आधा घंटे में कर देना, खत्म। फिर अब वेद मंत्र कम करो, क्या मंत्र कम करो। चलो खैर समय की अलग बात है, पर सम्मान में भी कई बार ऐसा हो जाता, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखो कोई वैसे भाव से नहीं लेना, हमारा भले शरीर ब्राह्मण परिवार से ही है, लेकिन हम कोई ऐसे कर्म कांड तो करते नहीं है, कहीं जाते नहीं ऐसे कर्म कांड के लिए। पर जो जाते हैं हम उनको कभी कभी देखते हैं कि व्यवहार थोड़ा सा अनुचित होता है, उनको लगता है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो ब्राह्मण की जगह उनको ऐसा लगता है ये कोई कर्मचारी है, ऐसे बोल देंगे अरे ये भी तो दक्षिणा तो लेते हैं, पैसा तो दे रहे हैं हम। तो ये कोई हम किसी पर एहसान नहीं करते, हमने प्रेम से भाव से उनको बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं। तो अगर उनकी सेवा हम कर रहे हैं, इसका मतलब साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे ब्रज में एक महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, अग्नि भगवान का मुख होती है। इन दोनों को खिलाओगे, जैसे अग्नि में भगवान तक पहुंचाने के लिए यज्ञ होता है, देवी देवताओं के यजन के लिए यज्ञ होता है, तो यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते हैं। उस आहुति का भाव क्या है, जिस भी देवता का नाम लेके आहुति डाली जाती है, यानी कि ये उन तक पहुंच गया, उनके उदर तक पहुंच गया, भगवान तक पहुंच गया। और ब्राह्मण को भी इसलिए पवाते, पितृपक्ष हो कोई भी शुभ कार्य हो, ब्राह्मण को क्यों बुला के पवाते, इसका मतलब है वो भगवान का मुख है, इनके उदर में गया मतलब भगवान के मुख में गया। अग्नि में डालोगे, अग्नि में सामग्री डालोगे तो आवाज आती है स्वाहा, और किसी ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आती है आहा। जब ब्राह्मण एकदम चकाचक भर जाए पेट और हाँ तृप्ति हो गई तो आहा। बलि सब कुछ आया, अब हैसियत देख के मांगना चाहिए ना भाई, जो जितना बड़ा व्यक्ति उससे उसी हिसाब से मांगना चाहिए। उससे 10 रुपया मांग करके उसकी भी बेइज्जती होती है, तो 10 रुपया मांगा हमसे। बलि बोला महाराज आप जानते हो ना सारी दुनिया पर मेरा राज है, स्वर्ग ले लो, 7 लोक ले लो, सब जगह बलि छाया हुआ है। ऐसे में आप 3 पग भूमि मांग के आप मांग को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। भगवान मन ही मन हंस रहे, बड़ा उछल रहा है, 3 पग भूमि में क्या होता है क्या होता, बेटा पहले 3 तो दे दे तू, 3 भी दे दे तो भी हम भला माने तेरा। बलि के कहने पर भी वामन भगवान अड़े रहे कि नहीं हमको 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, अब तो फिर जैसी आपकी इच्छा। अब शुक्राचार्य जी आ गए, गुरु जी आ गए बीच में। गुरु जी को लगा चेला का धन जा रहा है, रोको। तो गुरु जी बाधक बन के उस जल में बैठ गए। भगवान ने थोड़ा लीला करी और गुरु जी की
आंख एक चली गई। भगवान ने तिनका डाला गंगा सागर के उस टोटी में, आंख में लग गया, आंख चली गई। गुरुजी वहाँ से विदा हो गए। बोले भैया आप यहाँ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अभी तो एक गई है, दूसरी और चली जाएगी, इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। चले गए। वामन भगवान ने कहा ठीक है बलि हो गया संकल्प? बोले हाँ जी हो गया। बलि बोला प्रभु नाप लो, जो जगह अच्छी लगे आप नाप लो, 1 2 3 जहाँ मन करे। वामन भगवान बोले ये तेरे 1 2 3, अब तू मेरे 1 2 3 देख। और कह करके वामन भगवान का आकार स्वरूप बढ़ा, स्वरूप बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक पग में पूरे आकाश को नाप लिया। चरण ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और उसी से पतित पावनी माता गंगा प्रकट हुई। एक चरण से भगवान ने पूरे पाताल लोक को नाप लिया। दोनों पग भूमि में बलि की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब जब्त कर ली, 2 में ही, तीसरे का तो अभी भी खाली है। अब वामन भगवान हंस के बलि को बोलते हैं भैया हम कह रहे थे ना पहले 3 तो दे दे, बता। बड़ा फुदक रहा था, कूद रहा था, 3 में क्या होता, 3 में क्या होता, बता तीसरा कहाँ देगा। बलि बोला प्रभु फंसा दिया आपने, पर मैं भी प्रहलाद जी का पोता हूं। ऐसे वंश में जिसका जन्म हुआ वो क्या ऐरा गहरा होगा। बलि ने कहा कि प्रभु ये एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। वामन भगवान बोले भैया दानी बड़ा होता है, देने वाला बड़ा है जो दे रहा है। धन तो दुनिया भर के पास है, दे कौन रहा है उस पे, वो बड़ा है। तो बलि ने कहा ठीक है प्रभु, 2 पग भूमि में आपने मेरे धन को नापा, पर ये जो दाता है दानी है ये तो अभी भी खड़ा हुआ है, मैं तो अभी भी शेष हूं, मैं तो अभी भी बाकी हूं। और वैसे ही प्रभु 2 पग भूमि में तो आपने मेरे धन को नाप लिया, एक में मेरे मन को चुरा लिया, पर तन अभी बाकी है, इस तन को भी ले लो। ये क्यों छोड़ रहे हो? जब सभी लूट लिया तो इसको छोड़ के क्या करूं, ये भी ले जाओ। तो भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह तूने अपनी बात रखी, आज तेरा संकल्प पूरा हुआ। सुतल लोक का राज दे दिया गया। पर बलि ने मांगा प्रभु आप हमारे द्वारपाल बनना, भगवान द्वारपाल बने। इस प्रकार भगवान के परम भक्त बलि महाराज के चरित्र को शुकदेव जी ने श्रवण कराया। बलि की कथा को श्रवण करा के श्री वामन भगवान के चरित्र को सुना के अब शुकदेव जी, देखो कई सारे अवतार हुए हैं इन कथा। समुद्र मंथन में भगवान ने मत्स्यावतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार ये सब धारण किए हैं। अब प्रभु मत्स्य बने हैं। राजा सत्यव्रत पर कृपा करी, वेदों की रक्षा करी। और फिर 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की एक मर्यादा की लीला सुनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की कथा सुनाई। क्योंकि देखो कृष्ण तो है लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण को तो कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं अब जानान्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम, पार्थ मुझे कोई जान नहीं सकता। अभी हम कल ना ऐसी फोन चला रहे थे तो उस फोन में एक कोई वीडियो देखी हमने, मतलब देखी नहीं बस उसकी हेडलाइन पढ़ी। उसमें क्या लिखा था, ये आजकल जो होते हैं ना पॉडकास्ट चलते, इंटरव्यू चलते हैं, किसी का इंटरव्यू था, ऐसे किसी का नाम तो हमको भी नहीं, पर उसकी हेडलाइन ये थी कि 2 मिनट में बताया कृष्ण कौन थे। अब हमने हेडलाइन पढ़ के पर तो बड़ी हंसी आई। वेदों को पूरा जीवन निकल गया जानते जानते कृष्ण कौन थे। उन्होंने कह दिया नेति नेति, हमारे बस की बात नहीं कृष्ण को। और बता कलयुग के ये आदमी 2 मिनट में बता रहे कृष्ण कौन थे। 2 मिनट में बताया कृष्ण कौन थे। अरे भैया तुम्हारे सारे जीवन बीत जाएंगे तो भी तुमको नहीं पता चलेगा कृष्ण कौन थे। कृष्ण की लीला समझना कोई इतना आसान काम है? तभी तो ये जो लोग झंडा ले ले खड़े हो जाते, कृष्ण ने चोरी करी, कृष्ण ने ये किया, वस्त्र चुराए, ये किया, ये इसलिए तो क्योंकि समझ ही नहीं सकते ये लोग।
इसलिए भगवान ने पहले लीला करने से पहले मर्यादा की स्थापना करी। पहले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, पहले जीवन में मर्यादा आएगी, तब तुम लीला को समझ पाओगे। तब तुमको पता चलेगा ये जो माखन चुरा रहा है ये कोई गांव का ग्वारिया बालक नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है, ये प्रभु ही बालक बन करके पधारे हैं। हम कहते हैं देखो 4 दिन की जो कथा है ना अभी जो हो चुकी है, ये 3 दिन की कथा आपको ब्रह्म से परिचय कराती है। कौन है भगवान, क्या है भगवान, और चौथे दिन से यही कथा बताएगी कि वो भगवान जो इतना इतना बड़ा है, जो हमारी पहुंच से बाहर था, वही भगवान अब छोटा सा बालक बन के तुम्हारा सखा बन जाएगा, तुम्हारा